जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जॉइन इंडियन नेवी में जो वैकेंसी आई आपकी MR की यहाँ पर 35 पोस्ट आपकी दी गई है। 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं एंड यहाँ पर कोई भी फीस आपको पे नहीं करना है। वहीं डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1/11/2022 से लेकर 30/4/6 के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्या है, आपका 10th पास होना चाहिए एंड आपका जो है सर्टिफिकेट आपका म्यूजिक का कोर्स भी होना अत्यावश्यक। टेम्पो का है, पिच का है, सिंगिंग का है, किसी का भी हो तो आपका यहाँ पर चलेगा। क्लासिक है, तबल ट्रेड है, स्टार नोशन है, तो आपका कोई भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे joinindianarmy.gov.in। तो यहाँ पे आपका इस तरीके का यहाँ पे क्या है, आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या नहीं आया तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है एंड लोडिंग करना है, क्योंकि कभी कभी सर्वर क्या है डाउन होता है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, अगर आपने पहले कभी नेवी में फॉर्म भरा है आपने जॉइन इंडियन नेवी में तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं लॉगिन, अन्यथा आपको क्या है रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होता है आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं विदाउट आधार कार्ड के, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। विदाउट आधार कार्ड में आपका 10th की मार्कशीट है, डिप्लोमा, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट कोई भी हो आपका, उसका नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कैप्चा कोड, तो जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर डालना है एंड सेव बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछता है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। फर्स्ट नेम आपका कंपलसरी है, उसका दिया हुआ मोबाइल नंबर तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसका दिया हुआ है फादर्स नेम तो आपको फादर्स नेम डाल देना है एंड गार्जियन नेम खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पिताजी एक्सपायर हो गए तो आपको गार्जियन नेम यहाँ पर माता का नाम डाल देना है। उसका पैन नंबर है तो डाल सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। वहीं आपका दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको सबसे पहले किस ईयर में आपका बर्थ हुआ है तो वो आपको डालना होगा एंड डेट क्या थी वो आपको डालना होगा। डालने का पूछता है नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है एंड डोमिसाइल किस राज्य का है तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा आपका जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है। उसका पूछता है मैरिड या अनमैरिड वो आपको डालना होगा। उसका आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो आपके कोई बॉडी में तिल है, जैसे आपके चेहरा पे तिल है तो ए मोल ऑन फेस तो आपको ये डालना होगा एंड आपका कोई कट है तो आपका जो कट है चेहरा पे कट है या कहाँ पर कट है वो आपको डालना होगा। उसका होता है आधार कार्ड है तो यस करेंगे, पैन कार्ड है, वोटर ID है, पासपोर्ट है, जो आपके पास अवेलेबल है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वही आपका पूछता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, यहाँ पर एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो नॉर्मली 10th से वैकेंसी है तो आप 10th डाल देंगे एंड उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे आपको ये याद रखने वाली बात है, अगर 10th से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th ही डालेंगे, अगर हायर क्वालिफिकेशन और भी है तो आप और भी दे सकते हो। वही आपको दिखाई देगा ईमेल ID एंड आपका पासवर्ड, तो आपको ईमेल ID आपका खुद का ही डालना है। पासवर्ड की बात करें तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल कैरेक्टर, तो इसी तरीके का पासवर्ड बनाना है एंड पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। वही आपको दिखाई देगा कैप्चा कोड, तो आपको कैप्चा कोड डाल देना है एंड आई एग्री कर लेना है। जैसे आप आई एग्री दोनों कर लेना है एंड सेव करेंगे तो आपके मेल पर एक लिंक आया होगा तो आपको लिंक पर क्लिक कर लेना। नहीं आया तो आपको वेट कर लेना है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है एंड वहाँ पर क्या आपका मोबाइल नंबर पर OTP आएगा तो आपको OTP वेरीफाई कर लेना है। और जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका जो है बार बार देता है आपका कैप्चा नॉट वेरीफाइड, तो आपको कैप्चा क्या है रिफ्रेश कर लेना है। आपका डाटा नॉट प्रॉपर दिखा रहा है तो आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड वेरीफाई कर लेना है। वहाँ पे पूछता है आपका टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 मार्क्स 10th में कितना था एंड आपका सीरियल नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। किस राज्य से आपने 10th पास किया है तो वो आपको डालना होगा। डालने का पूछता है कि बोर्ड से आपने पास किया है तो वो डाल देना है एंड 10th की मार्कशीट यहाँ पर PDF में अपलोड आपको करनी होगी। तो आपको याद रहे आपको PDF में ही आपको 10th की मार्कशीट जो है अपलोड करनी होगी। यहाँ पे 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट जो है अपलोड
कर देनी है। एंड यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाई देगा वो डाल देना है एंड सेव बटन पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डाटा सेव हो जाएगा। अगर डाटा सेव नहीं होता है यहाँ पे क्या एक बार देख लेना, कैप्चा कोड रिफ्रेश मारने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है थोड़ी देर आपको वेट करना है, कभी कभी क्या है टाइम लग जाता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपने सेव कर दिया तो थोड़ी देर में आपका डाटा सेव हो जाएगा। अगर इस तरीके से दे रहा है कि आपने प्रॉपर डाटा डालना है, आपने रॉन्ग किया है तो आपको क्या है दोबारा से जो कैप्चा कोड है उसका प्रॉब्लम है, और किसी का प्रॉब्लम नहीं, आपका डाटा सही है बिल्कुल। कभी कभी डाटा गलत भी होता है तो एक बार चेक कर ले, उसके बाद आपको रिफ्रेश ये कर लेना है कैप्चा। रिफ्रेश आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा रिफ्रेश करेंगे, नहीं आ रहा है तो 3 बार रिफ्रेश करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको सेव करना है। जब तक आप क्या है यहाँ पे अब सही डाल रहे हैं फिर भी ये प्रॉपर नहीं दिखाता है, क्योंकि ये कभी कभी क्या है सर्वर का प्रॉब्लम होता है, उसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक से अधिक बार ट्राई करना पड़ सकता है तो इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड आपको दोबारा से सेम पोजीशन में करना होगा एंड आपको यहाँ पर क्या है अपडेट हो जाएगा। जैसे आपका ये स्टेप सेव हो जाएगा उसके बाद आपका आता है एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर कहता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डिटेल नॉट अपडेट। तो इसका आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है सबसे पहले हाउस नंबर, गली नंबर एंड आपका मोहल्ला या विलेज कौन सा है वो आपको डालना हुआ। एंड पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डाल देना है। उसका दिखाई देगा किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। एंड आपका किस डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं एंड आपका पिन कोड क्या है एरिया का वो डालना होगा। एंड आपका यहाँ पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर और आपका डोमिसाइल आपको अपलोड करना होगा। कैप्चा कोड डाल देना है एंड सेव कर देना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, कोई और नंबर भी अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है। तो आपको क्या है ये नेवी की जो वेबसाइट है वो काफ़ी बिजी रहती है तो इस वजह से क्या है थोड़ा टाइम भी लगता है फॉर्म में, बार बार कैप्चा का प्रॉब्लम होता है। तो आपको कोई घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपको फोटोग्राफ है देखिए 300 पिक्सल आपका जो हाइट होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए, वही आपका 400 हाइट होना चाहिए, वही आपका सिग्नेचर है, वही आपका डोमिसाइल आपको नॉर्मली अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करेंगे साइड डिटेल क्लिक करने के बाद आपको आता है करंट अपॉर्चुनिटी। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेवी अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन। तो आपको यहाँ पर क्या है अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना। अगर आप चाहें तो डिटेल चेक कर सकते हैं, अन्यथा क्या है आपको डायरेक्ट अप्लाई के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। तो यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन दिखाई देंगे तो तीनों डिक्लेरेशन आपको क्लिक कर लेने के आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है। वही पूछता आपका 10th में आपका नाम क्या है मार्कशीट में वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट जो है डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको आरक्षण का जो आधार कार्ड है 12 डिजिट का वो डाल देना है। पेन नंबर है तो आपको पेन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। पेन नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आप नो कर सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आप जो है बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया तो उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको चेक कर लेना आपका कोई गलती तो नहीं है, यहाँ पे आप नॉर्मली अप्लाई कर पाएंगे। उसका पूछता आपको डिस्चार्ज तो नहीं किया है आपका आर्म फोर्स से या आपके पास एनसीसी है तो ये डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा ये सारी चीज़ें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछता आपने कहाँ से सुना था तो आपको नॉर्मली कहीं से भी सिलेक्ट कर लेना है। तैरना आता है तो आप स्विमिंग करना आता है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। वही पूछता है आर यू सिंग तो आपको गाना आता है, आपको म्यूजिक आता है तो आप म्यूजिक किस टाइप का आता है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद क्या है आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस म्यूजिक, तो आपको एक्सपीरियंस कितना है म्यूजिक का वो आपको पूछ रहा है। एंड आपको पूछता है डिटेल ऑफ म्यूजिक प्लेट, तो आप म्यूजिक प्लेट किस तरीके का बजा सकते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको जो भी आपने कोर्स किया है, जो भी आपको आता है, जिसका भी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है वो देना होगा। एंड आपको देखिए प्लीज सिलेक्ट यस दीज ऑप्शन डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो आपका क्या है यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट अति आवश्यक है। म्यूजिक का डिग्री है या डिप्लोमा है तो वो आपको
डाल देना है। तो आपका म्यूजिशियन का है तो आपको यहाँ पर म्यूजिशियन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको बिल्कुल ध्यान से जो है फॉर्म फिल करना होगा कि आपको म्यूजिक आता है, कौन सा आता है, किस तरीके का आता है। तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होंगी। जब तक आप फिल नहीं करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन नहीं खोल पाएंगे। जब तक आप ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ चुके हैं। उसका यहाँ पर दिखाई देगा आपको नेवी AMR के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दें। डाटा चेक करने के लिए आ जाएगा, चेक कर लेना है। उसके बाद आपको अगर गलती है तो आप नो करेंगे एंड चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट कर देना है एंड यस पे क्लिक करना होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन प्रिंट डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। तो आपका मेल पर भी आ जाएगा PDF। तो आपका यहाँ पर डाउनलोड के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।